योग की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिससे हम 90 से 95% इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर एजुकेशन, कहने का मतलब है जो सेक्सुअल डिजीज हैं, जितनी भी सेक्सुअल डिजीज हैं उनको हम 90% एक्सरसाइज से हील कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्टर। हेल्थ ओके के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सेक्सुअल डिजीज हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि सेक्सुअल डिजीज के बारे में, इसके विषय में ना तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है और बच्चे झिझक की वजह से अपने माँ बाप से भी खुल करके इस मुद्दे पर या इस विषय पर बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे नीम हकीमों का शिकार हो जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे डॉक्टरों के चक्कर में फंस करके अपना पैसा, समय और अपना स्वास्थ्य तीनों चीज़ बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि सेक्सुअल डिजीज़ जो है आजकल कॉमन हो गई है। आजकल जो भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्री मैच्योर एजुकेशन जैसी बीमारियां कॉमन हो गई हैं और इस विषय पे जागरूक करने के लिए जो है ये एपिसोड बनाया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं। तो सेक्सुअल डिजीज के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज प्रवीण जी हैं। ये योगा विशेषज्ञ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सेक्सुअल डिजीज को योग के माध्यम से सही किया जा सकता है या ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से किस तरीके से हम डिजीज को ठीक कर सकते हैं। स्वागत है आपका। आज मैं तीन मुद्राओं के बारे में, 3 आसनों के बारे में, योगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसको आजकल मेडिकल जगत में कीगल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। इन एक्सरसाइजों को करके मैं 100% गारंटी लेता हूं कि 90 से 95% बीमारी आपकी हील हो जाएगी। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, प्री मैच्योर एजुकेशन, बहुत लोगों को बार बार पेशाब आता है, इन सारी समस्याओं का निदान एक्सरसाइज में ही है। क्योंकि इस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में रिसर्च हो चुकी है। एक्सरसाइज जीवन से जा रहा है, युवाओं के जीवन से, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल इतनी गड़बड़ हो गई है, उनके जीवन से एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, उनके जीवन में स्ट्रेस बढ़ गया है। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत लोग कहते हैं मैं योग करता हूँ, जिम करता हूँ। आप जिम करते हैं एब्स बनाने के लिए, हमको एक्सरसाइज करनी है अपने पेल्विक रीजन की, पेल्विस फ्लोर की। क्योंकि इसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ब्लैडर होता है, तो इन सबको मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं, रिफ्लेक्टर मसल्स, वो इनको स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। तो आजकल बच्चे हस्तमैथुन बहुत करते हैं, पोर्नोग्राफी बहुत, आजकल बच्चे पोर्न देख देख के हस्तमैथुन करते हैं, जिनसे उनका जो न्यूरोफ्लेक्सेस है या फिर वहाँ की मसल्स है वो इतनी वीक हो गई है कि वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो जिम करते हैं आप, योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्टिकुलर उस अंग को, उस पार्ट को आप मजबूत बनाएं। वो कैसे बनाएंगे, मैं अभी आपको 3 मुद्राओं के बारे में बताऊंगा और अश्विनी मुद्रा के बारे में बताऊंगा, जिसको कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कीगल एक्सरसाइज। आजकल जो है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवा जो है काफ़ी दिग्भ्रमित हो जाते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको सटीक ज्ञान नहीं मिल पाता है। आजकल ये तनाव भरी ज़िंदगी में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है युवाओं के ऊपर और अपने तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो दुविधा में रहते हैं। तो ये जो शीघ्र पतन की बीमारी है, इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों ये युवाओं को घेरती जा रही है? मेन कारण इसका तनाव है और ये आपका जो पेल्विक फ्लोर है, हस्तमैथुन करते हैं बच्चे, आजकल बहुत हस्तमैथुन करते हैं। इसकी वजह से उनके जो न्यूरो रिफ्लेक्सेस हैं, जो मसल्स है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो मसल्स हमारी वीक होती जा रही है। हम उस पर काम कर ही नहीं रहे हैं। आप अश्वगंधा खा लेंगे, शिलाजीत खा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वो भी इस वेलनेस में, इस पूरे पेल्विक फ्लोर के वेलनेस में वो थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन 95% एक्सरसाइज काम करती है, जो कि कीगल एक्सरसाइज है। योग में अश्विनी मुद्रा है और शलभासन है और ब्रिज पोज है। इन सब आसनों को जब हम करेंगे, सेतु बंधासन, इन आसनों को करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि 1 महीने में बिल्कुल इफेक्ट शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। क्या बिना दवाओं के ये जो नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन, जो प्री मैच्योर एजुकेशन है, इनको बिना दवाओं के भी ठीक किया जा सकता है या इसके लिए आयुर्वेदिक दवाएं लेना या एलोपैथिक दवाएं लेना महत्वपूर्ण है? देखिए, दवा तो वो नेक्स्ट स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे दवा। सबसे पहले एक्सरसाइज,
पहले अपने जीवन में तनाव हटाइए, एक्सरसाइज करिए, इस फ्लोर को आप पेल्विक फ्लोर को मजबूत करिए। मेन कारण 90% कारण यही है, और 90% कारण ये है कि अभी जो ये प्री मैच्योर एजुकेशन है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये पहली स्टेज में, इंडिया में जितनी रिसर्च हुई है, इंडियन के ऊपर रिसर्च हुई है, उनको पहली स्टेज में है, और जो पहली स्टेज में है तो उसको हम एक्सरसाइज से खत्म कर सकते हैं। एलोपैथ जो है मास्टरबेशन को गलत नहीं मानता है। एलोपैथ कहता है कि मास्टरबेशन करने से हमारे जो अंग हैं वो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या हमारे प्रजनन तंत्र पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है मास्टरबेशन। लेकिन आयुर्वेद जो है इस मास्टरबेशन को किस तरीके से देखता है? कौन नहीं मानता है? एलोपैथ जगत। एलोपैथ जो है मास्टरबेशन की क्रिया को गलत नहीं मानता है। वो कहता है कि मास्टरबेशन करने से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों इस चीज को स्वीकार करता है, या दोनों की धारणाएं अलग अलग हैं? देखो, एलोपैथ मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लाके मुझे कोई रिसर्च दिखा दें कि हस्तमैथुन से हमारे अंगों पे या हमारे न्यूरल रिफ्लेक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 100% पड़ता है। कोई रिसर्च ला के दिखा दे मुझे कि ये नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि मास्टरबेशन करने से हमें ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्री मैच्योर एजुकेशन जैसी बीमारियां नहीं आती हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ये देखिए, इसमें कोई रिसर्च नहीं है। कहना है वो मेडिकल की पढ़ाई है, वो अपने हिसाब से पढ़ के उनका कहना है, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। आप काम सूत्र उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में आपको मिल जाएंगी। अच्छा, वैदिक काल में एजुकेशन सिस्टम में हमारे ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है ये सम्मिलित था, लेकिन आज जितना आधुनिक हम होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा जो है इससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसके विषय में कोई जागरूकता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें जो है युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इसमें प्रयास अब गवर्नमेंट हमारी इसमें प्रयास करे, जगह जगह पे स्कूलों में, ऑफिसों में एक वर्कशॉप डिजाइन करें, योगा ट्रेनर जाएं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जा सकते हैं, डॉक्टर्स जा सकते हैं, कि उनको अच्छे तरीके से बताएं, सेक्सुअल नॉलेज के बारे में बताएं, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। वो कौन कौन सी जो है क्रियाएं हैं, कौन कौन से आसन हैं जिनसे आपको लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर एजुकेशन को क्योर किया जा सकता है? मैं एक मुद्रा आपको बताऊंगा, अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में मैं 100% गारंटी लेता हूं, आप 1 महीने करेंगे, 1 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे अश्विनी मुद्रा जो है कैसे करेंगे, कुछ उसके बारे में जो है आप डेमो दिखाएंगे? बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, और एक चीज़ याद रखनी है दर्शकों को कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो खाने के 3 घंटे बाद करेंगे। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पे बैठ जाएं, या सुबह कर रहे हैं तो आप मैट बिछा लें, मैट पे करें, और लंबी गहरी सांस, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल कोई तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। अब आप अपने गुदा द्वारा, जहाँ से आप लैट्रिन करते हैं, या टट्टी द्वार को अपने आप को ऊपर खींचना है, ऐसे कोई शरीर से, मल द्वार को कोई आपको जोर नहीं लगाना शरीर से, बस उसी को खींचना, ऊपर ऊपर खींचा, छोड़ा। जैसे मैं मुट्ठी मुट्ठी बना के आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर खींचा, कोई शरीर से कोई जोर नहीं लगाना, बस उस मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ा। कीगल एक्सरसाइज जो एलोपैथ में जिसको बोला जाता है। जी, कीगल एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। तो इसको ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे, और ब्रीथ के साथ इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेल, इनहेल। केवल वहाँ की मसल्स को आपको ऊपर खींचना है, ऊपर खींचना है, नीचे छोड़ना है, ऊपर खींचना है। इसमें होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं आप शुरू में करेंगे तो आप खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, शरीर से कोई जोर ना लगाएं आप, केवल उस मसल्स को आप ऊपर खींचें और छोड़ें। दूसरी तरीके से आप होल्डिंग के साथ कर सकते हैं। आप खींचेंगे इनहेल करते हुए, होल्ड किए, 5 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड होल्ड किए, 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स, इस प्रकार से आप करेंगे। आपने जो 3 मुद्राएं बताई हैं उनका डेमो जो है हमारे दर्शकों को
आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दर्शक हमारे समझ पाएंगे। ये पहली मुद्रा है। इसके बाद मैं 2 एक्सरसाइज और बताऊंगा, एक सेतु बंधासन, एक शलभासन। शलभासन, पेट के बल लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, दोनों हाथ थाई के नीचे रखें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, पंजों को जोड़ें और इनहेल करते हुए दोनों पंजों को एक साथ ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। इसमें आपकी पेल्विक फ्लोर की सारी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड करें 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन। इस प्रकार से आपको 3 आसन का अभ्यास करना है। पहले अश्विनी मुद्रा, दूसरी पर लेट जाएंगे और पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हाथ आप बगल में रखें, अपने कमर के बगल में, बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाएं। अब अपने पेल्विक फ्लोर को, अपने हिप को, सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस को भरते हुए ऊपर, अपने हिप। बहुत बहुत आभार आपका जो है, धन्यवाद। जो भी डिजीज़ हैं और एजुकेशन है वो लोगों में नहीं है, इसीलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए जो है ये सेक्सुअल डिजीज़ एक श्रृंखला चलाई गई है, जिसका ये पहला वीडियो था। इसी तरीके से लगातार आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार हम एक्सपर्ट से जो है बात करेंगे और सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीके की अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।